तो हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। हमने कल भौतिक वर्गीकरण को ख़त्म कर दिया था और आज हम द्रव्य पदार्थों के रासायनिक संगठन के बारे में कुछ टॉपिक्स को बताते हुए चलते हैं। तो हम देखते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। द्रव्य को रासायनिक संगठन के आधार पर क्या लिखा है यहाँ पर, द्रव्य को रासायनिक संगठन के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब है जो हमारा द्रव्य पदार्थ होते हैं उस अगर हम रासायनिक संगठन के रासायनिक के अंतर्गत देखें तो उनको हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं। नंबर एक में है शुद्ध पदार्थ, ये जिसे हम प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर व निश्चित होता है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे ऐसे यौगिक आते हैं इसमें शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जिनको मतलब कि एक निश्चित और स्थिर होते हैं इनके कारण। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन यानी कि समूह स्थिर है और निश्चित होता है, वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम तत्व एवं यौगिक आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं तत्व क्या होते हैं। तो देखते हैं नंबर 1, तत्व क्या है। तत्व वह पदार्थ है जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो अन्य अवयवों यानी कणों में अपघटित किया जा सकता है और ना ही निर्मित किया जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। यानी कि वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, ठीक है, जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा ना तो अलग कर सकते हैं और ना ही किसी में अपघटित कर सकते हैं और ना ही इसे निर्मित किया जा सकता है अन्य पदार्थों से मिलाकर, ठीक है, उसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है कार्बन में हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक है, सोडियम भी है, एक तत्व ही है। पोटेशियम को हम देखते हैं तो ये भी एक तत्व है। इस तरह के आदि तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतया ये एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, जो तत्व होते हैं वह एक ही परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो तत्व होते हैं वे 118 होते हैं। कितने होते हैं? 118, जिनमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक यानी कि जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्राकृतिक समूह में वो प्राकृतिक है, तथा जबकि जो शेष तत्व बचते हैं उनको मानव निर्मित बनाया गया है, मानव ने ही उनका निर्माण किया है। और ये जो तत्व होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं तत्व, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर नंबर 1 पर है धातु। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व, ऐसे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी विद्युत को धनात्मक करते हैं, तथा धात्विक गुण जिसमें धात्विक गुण जैसे स्वाभाविक चमक, हम देखते हैं जो धातुएं होती हैं उसमें चमक पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। आघातवर्धनीयता क्या होती है? आघातवर्धनीयता उसे कहते हैं जब किसी धातु को किसी धातु से टकराया जाता है तो उसमें जो एक तेजी से आवाज़ निकलती है उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, और धातुओं में देखते हैं तन्यता यानी यहाँ का कहने का मतलब है जो हम तार का यूज करते हैं लाइट लाने के लिए घरों में,
उसमें तन्यता के कारण ही वह धातु तन्य हो जाती है, यानी कि तार जैसे आती है। जैसे सिल्वर को जब उसको मतलब कि उसे चपटा कर उसे तन चादर बनाई जाती है, इस तरह की मतलब कि इसमें किया जाता है, ठीक है। और कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये तन्यता उसे भी कहते हैं, ठीक है। और प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, हमारे धातुएं हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं अधातु। क्या हो जाता है अधातु। अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, तथा धात्विक गुण जैसे स्वाभाविक चमकहीनता, जिसे मलिनता कहते हैं, भंगुरता यानी कि आसानी से टूट जाते हैं, मृदुता यानी कि ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मी कुचालकता यानी कि जिसमें विद्युत का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, वे अधातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन हो जाता है, कार्बन हो जाता है आदि, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे अधातुएं होती हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। हाँ, तो हम तीसरा नंबर देखते हैं, सी नंबर जिसे कहते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड में के अंतर्गत उपधातुएं आती हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म पाए जाते हैं, उन्हें उपधातुएं कहते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गई, जर्मेनियम हो गया, इस प्रकार की उपधातुएं आती हैं जिसे हम उपधातु कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यौगिक को देखेंगे, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर यौगिक को देखेंगे, कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर यौगिक क्या है, यानी कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे हम यौगिक कहेंगे। यानी तत्व जो हमने पहले बताया था कि तत्व किसे कहते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, वह न ही अन्य अवयवों द्वारा अपघटित किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। तो वही है कि ये उन तत्वों को हम एक निश्चित अनुपात में मिला दें, ठीक है, तो इससे जो हमारा सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनता है, उसे हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो बनता है उसे हम यौगिक कहेंगे, ठीक है। इसके यौगिकों के कैरेक्टर के बारे में कुछ देखते हैं, यानी उनका लक्षण क्या है यौगिकों का, इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि यौगिक का कैरेक्टर क्या है। नंबर फर्स्ट देखेंगे, यौगिकों की रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके उसको मूल तत्वों में को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यौगिकों को रासायनिक विधियों द्वारा यदि अपघटित करके उसके मूल तत्वों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे H2O एक यौगिक है, ठीक है, जल हमारा क्या है, एक यौगिक है। क्यों है यौगिक? क्योंकि यह दो तत्वों से मिलकर बना है। तत्व इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक निश्चित अनुपात इसमें हाइड्रोजन का एक अनुपात, और यानी कि हाइड्रोजन के एक अणु तथा ऑक्सीजन के दो अणु। हाइड्रोजन इसमें एक है और ऑक्सीजन एक 8 अनुपात है, तो इसमें संयोग करके बनता है। अतः जल को आग बुझाने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम अलग से सोच बता रहे हैं कि जल एक यौगिक है, ठीक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बनता है, ठीक है। किसके अनुपात में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग करने पर क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। तथा विद्युत धारा प्रवाहित करके इसे पुनः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है। और यदि हम जल में विद्युत धारा को प्रवाहित कर दें, तो इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में पुनः किसके विघटित यानी कि अलग अलग किया जा सकता है। अब दूसरा कैरेक्टर देखते हैं।
हाँ, तो दूसरा नंबर क्या है, यौगिक के वे यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। यहाँ पर कहता है जो यौगिक होते हैं वे अपनी अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, गुणों से भिन्न होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होते हैं, परंतु इनके संयोग से बना यौगिक अर्थात जल आग बुझाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यहीं पर यही कहने का मतलब है कि यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से, यानी पहले तत्व जो हाइड्रोजन था वो बहुत ज्वलनशील गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन ज्वलन आग को जलाने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जल बन जाता है, ठीक है। और जो जल होता है वह आग को बुझाने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यौगिक को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारा जो यौगिक है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक यौगिक, दूसरा नंबर अकार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होगा, नंबर 1 पर देखा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात हम यहीं पर ये कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। जैसे H2O हो गया, इसमें कार्बन कभी नहीं बना, कार्बन कहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें भाग नहीं लेता है ना कार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और NH3 अमोनिया हो गया, ठीक है। यहाँ NH3 यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो प्रकार के तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, जबकि तीसरा तत्व कार्बन नहीं, इसमें भाग नहीं ले रहा है, इसलिए यह क्या है? यह एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ये यौगिक मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आदि तत्व यानी एलिमेंट भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मीथेन हो गई, मीथेन गैस हो गया, इसमें अधिकांश जीवित स्रोतों से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अपने से थोड़ा लिख लेना, यहाँ पर नहीं लिखा है और इसलिए अपने से थोड़ा सा लिख लेना। एग्जाम्पल मीथेन गैस और अधिकांश जीवित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक यौगिक को किसी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य यानी पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु हो गया, दूध हो गया, समुद्री जल आदि होते हैं, ये सब हमारे क्या है? मिश्रण ही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में यदि मिला देते हैं तो उनको मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, दूध, समुद्री जल आदि, क्योंकि समुद्री जल में बहुत सारे पदार्थ मिलकर बने होते हैं। जल का निर्माण भी बहुत सारे पदार्थ में, दूध में भी बहुत सारे पदार्थ, वायु में भी अनेक वायु मिलकर बनी होती हैं, इसलिए यह क्या है? मिश्रण है। अब मिश्रण जो होता है हमारे 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजेनस मिश्रण कहते हैं, जबकि विषमांगी को हेटेरोजेनस मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मिश्रण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को हम सबसे पहले देखते हैं। तो समांगी मिश्रण जो होता है हमारा होमोजेनस मिश्रण होता है। जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कोई मिश्रण लिया है, उसमें संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं अवयव यानी कण
छोटे छोटे जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यदि कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा मिश्रण जिनको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और चीनी, पानी और चीनी का शरबत हो गया। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सब समांगी मिश्रण है, ठीक है। और जिनको हम अपनी नग्न आँखों द्वारा अलग अलग नहीं देख सकते हैं उसको भी हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है दूसरा नंबर विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजाइनस मिक्सचर, यानी कि जब किसी मिश्रण में स्थित अवयवी कणों का संपूर्ण मिश्रण समान रूप से वितरण ना हो, अवयवों का मिश्रण में प्रत्येक भाग में अनुपात समान ना हो, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बालू एवं लोहे के बुरादे का मिश्रण, धुआं हो गई, कंक्रीट हो गया आदि, ये सब हमारे क्या हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। कौन से मिश्रण कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जब किसी मिश्रण में स्थित अवयवी कणों का संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरण ना हो, यानी कि एक समान रूप से एक दूसरे से मिले नहीं, यानी कि जिनको हम अपनी खुली नग्न आँखों द्वारा देख सकते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हमारा ये हमारा वर्गीकरण का टॉपिक, द्रव्य पदार्थों के वर्गीकरण का टॉपिक अब आज से ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसके बाद अगले वाले पार्ट में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसे रसायन विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 से। तो आज के लिए बस इतना ही, और सबको यही कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी और लगातार क्लासें पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर रख लें। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स से।